भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया 3 दिनों की यात्रा पर ढाका पहुंचे हैं। पिछले 4 महीनों में भारतीय वायुसेना प्रमुख की ये दूसरी बांग्लादेश यात्रा है। इससे पहले वे फरवरी के आखिरी हफ्ते में ढाका गए थे, जहां उन्हें मीरपुर हॉल ऑफ फेम में शामिल कर सम्मानित किया गया था। वायुसेना प्रमुख के बांग्लादेश दौरे से 2 महीने पहले थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने बांग्लादेश का दौरा किया था। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर बताया कि एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी बांग्लादेश वायुसेना के प्रमुख के आमंत्रण पर 3 दिवसीय दौरे के लिए आज ढाका पहुंचे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि एयर चीफ मार्शल अपने बांग्लादेशी समकक्ष के साथ दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को विस्तार देने पर बातचीत करेंगे। लद्दाख में भारत के साथ उलझा चीन इन दिनों एशिया, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि चीन की चाल को जवाब देने के लिए भारत और अमेरिका दोनों चौकन्ना हो गए हैं। भारत को चौतरफा घेरने की रणनीति से चीन म्यांमार की सैन्य सरकार के जरिए बांग्लादेश तक सड़क मार्ग बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। शेख हसीना के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद से बांग्लादेश के तेवर भी भारत को लेकर बदले हैं। अब वो चीन के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को तवज्जो दे रहा है। पिछले साल बांग्लादेश ने सिलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल का ठेका चीनी कंपनी को दे दिया, जबकि सिलहट भारत की उत्तर पूर्वी सीमा से सटा है और संवेदनशील इलाका इसे माना जाता है। इसकी मदद से चीन भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाके पर नजर रखने का प्लान बना रहा था। गौरतलब है कि चीन ने बांग्लादेश में 26 अरब डॉलर का निवेश किया है, जबकि 38 अरब डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही बांग्लादेश उन देशों में शामिल हो गया है जहां पर चीन ने आधारभूत संरचना में सबसे अधिक निवेश किया है। बांग्लादेश चीन से लगभग 15 बिलियन डॉलर का आयात करता है, जबकि चीन को बांग्लादेश से निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं की कीमत आयात के मुकाबले बहुत कम है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक कूटनीति खेलने में जुटे चीन ने बांग्लादेश के 97% उत्पादों पर से टैक्स हटाने की घोषणा की थी। चीन के इस बड़े ऐलान से गदगद बांग्लादेश के राजनयिकों ने इसे पेइचिंग और ढाका के संबंधों में मील का पत्थर बताया था। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि मत्स्य और चमड़े के उत्पाद सहित 97% वस्तुओं को चीनी टैरिफ से छूट दे दी गई है। पिछली बार फरवरी में जब आर.के.एस. भदौरिया बांग्लादेश पहुंचे थे, तब दोनों देशों के बीच हथियारों को लेकर डील फाइनल हुई थी, जिसमें भारत कई उन्नत हथियारों को बांग्लादेश को देने के लिए राजी हुआ था। अब ऐसे में जब बांग्लादेश में चीन अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और लगातार भारत के जो जितने भी प्रमुख हैं, वो थल सेना प्रमुख हो या फिर वायुसेना प्रमुख, वो लगातार बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं, तो इस बात के संकेत साफ मिलते हैं कि अब भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।